डायनेमिक इमेजिनेशन आज हम सीखेंगे यहाँ पर। तो कल्पनाओं के द्वारा हम सबकॉन्शियस को कुछ इनडायरेक्टली मैसेज दे, जो हमें चाहिए उसको सिंबॉलिकली हम बताएं सबकॉन्शियस को। इसको मेटाफर भी कहते हैं, मेटाफरिकल लैंग्वेज। मतलब कि जैसे मेटाफर तो अनेक प्रकार के होते हैं, कि जैसे कि कोई ऐसा सोचे कि आई एम बिकमिंग एज स्ट्रॉन्ग एज हिमालय, तो मैं हिमालय जैसा स्ट्रॉन्ग बन रहा हूं। तो हम कंपेयर करते हैं कि मैं कितना स्ट्रॉन्ग बन रहा हूं, तो जितना हिमालय है या स्वामी विवेकानंद है। तो हम किसी के ऐसा लेते हैं एग्जाम्पल, और उसके साथ में हमें रिलेट करते हैं, और अलग अलग प्रकार से मेटाफर होते हैं। तो ये मेटाफरिकल लैंग्वेज है कि जिसमें आप इनडायरेक्टली सबकॉन्शियस को कुछ बताते हैं। डायनेमिक इमेजिनेशन में एक स्टोरी होती है, पूरा एक मूवी होता है, और वो मूवी सिंबॉलिकली मन को कुछ मैसेज दे जाता है। कुछ वैज्ञानिकों ने ऐसी डायनेमिक इमेजेस बना के दी है, और पहले आप इनका प्रयोग करें। 4 अलग अलग इमेजेस मैंने मटेरियल में दी है, और इनमें से एक हम ये वर्कशॉप के दरमियान प्रैक्टिस करते हैं, जो आज हम करने वाले हैं। बटरफ्लाई इमेज, बटरफ्लाई की इमेज, जो तितली की एक कल्पना है, वो आज हम करेंगे। लेकिन धीरे धीरे फिर आप खुद की क्रिएटिविटी यूज करके अपने जो भी सजेशंस आपको करने हैं उनको कल्पना में बदल के डायनेमिक इमेज बना भी सकते हो अपनी खुद की। डायनेमिक इमेज में एक और लक्षण ये होता है कि वो स्टोरी है पूरी, और उस स्टोरी में आपका भी कुछ रोल है। तो उस स्टोरी में कोई कैरेक्टर है या कुछ है आप उसमें, और एक्टिवली आप उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हो। तो ये जो तितली की कल्पना अभी हम करेंगे, बटरफ्लाई इमेज, इसमें बटरफ्लाई का जो लाइफ साइकिल है उसके 3 स्टेजेस का यहाँ पर डिस्क्रिप्शन आता है। शुरुआत होती है कैटरपिलर से। एक कैटरपिलर होती है जो पेड़ की डाली के ऊपर सरकती हुई जा रही है, और फिर वो अपना ककून बनाती है, अपने आप को वो सोनेरी रेशमी धागे से लपेटती है, और ककून का वर्णन है। और फिर कुछ समय के बाद ककून टूट के उसमें से वो बटरफ्लाई बन के बटरफ्लाई निकलता है बाहर। ऐसी कल्पना है। तो कैटरपिलर, ककून एंड बटरफ्लाई, ये जो 3 स्टेजेस है, ये 3 स्टेजेस इसके लाइफ साइकिल के, इसका यहाँ वर्णन है। और इस कल्पना का उपयोग ऐसे बताया है कि ये फ्रीडम के एहसास के लिए है। फ्रीडम, मुक्ति का एहसास। आपके मन में एंजाइटी है, डर है, तो डर से मुक्त होने के लिए। डिप्रेशन है तो डिप्रेशन से मुक्त होने के लिए। कोई पुरानी कोई बात है पास्ट की, जो मन में हॉन्ट किया करती है, तकलीफ दिया करती है, तो उन बातों की स्मृति से आपको मुक्त होना है। तो उससे मुक्त होने के लिए। इंफीरियोरिटी है, लघुता ग्रंथि, उससे मुक्ति के लिए। या कुछ लोग एडिक्शन, कोई व्यसन है, तो व्यसन से मुक्त होने के लिए भी इसका उपयोग करते हैं। तो जो कुछ भी नेगेटिविटी है, जो कुछ भी अस्वस्थता है, उनसे मुक्त होने के लिए इसका बहुत अच्छा उपयोग होता है। मुक्ति का एहसास, फ्रीडम। तो ये वाली डायनेमिक इमेजिनेशन बटरफ्लाई की हम एक्चुअली करेंगे अभी, और फिर एक बार इमेजिनेशन करके हम थोड़ा उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो आप तैयारी कर ले। 1 आध मिनट में अपना स्थान अगर बदलना है, कोई सोफा के ऊपर, रिक्लाइनर के ऊपर, आपको तितली की कल्पना, बटरफ्लाई इमेज करते हैं। अपने शरीर को आराम से
कंफर्टेबल पोजीशन में ठीक से रख लें। आंखों की पलकों को हल्के से बंद रखें। आईज जेंटली क्लोज्ड। अगर जरूरत महसूस हो तो थोड़ा सा हिला के शरीर को और भी कंफर्टेबल कर ले। फिर अपने सांसों की आवागमन के बारे में सजग होना है। Simply be aware of the process of your breathing. सांस अंदर बाहर, अंदर बाहर अपने आप हो रही है। हम मात्र सजग बने रहे, अवेयर बने रहे। और हम देखें कि उच्छ्वास जब निकलती है बाहर तो शरीर ढीला हो रहा है। हम जानते हैं कि उच्छ्वास के दरमियान शरीर हमारा रिलैक्स होता है। इस दरमियान मन की आंखों के सामने एक छोटी सी कैटरपिलर हम लाते हैं। इल्ली लाते हैं जो पेड़ की डाली के ऊपर सरकती हुई जा रही है। नानकड़ी एक ईयળ જે ઝાડની ડાળીના ઉપર સરકી રહી છે। A small little caterpillar crawling about on the branch of a tree. ये ब्राउन कलर की हो सकती है, ग्रीन हो सकती है, वाइट या येलो भी हो सकती है। और वो जो इल्ली है वो अब पेड़ की डाली के साथ में चिपक कर अपना कोया बनाने लगी है। Attaching itself with the branch, it has started making its cocoon. अपने ही शरीर को वो लपेट रही है सोनेरी रेशमी धागे से। ઝાડની ડાળીના સાથે ચીપકીને એ ઈયળ પોતાના શરીરને વીંટાળી રહી છે સોનેરી રેશમી તાતણા વડે, winding itself with golden silken threads until it is totally hidden into it, completely hidden. अपने पूरे शरीर को लपेट लिया है उसने और अब ये बन गया है कोया, ककून बन गया है। और अचानक महसूस करते हैं हम कि हम खुद उस कोया के अंदर है। You are in the cocoon, surrounded by the softness of the silk, resting in the cool and comfortable golden darkness. રેશમની સુંવાળપથી વીંટળાઈને એ સોનેરી અંધારાની શીતળતામાં ઊંડી વિશ્રાંતિની સ્થિતિને
માણી રહ્યા છીએ જાણે કે આપણે सोनेरी अंधेरे की शीतलता है और रेशमी चद्दर को लपेटे हुए गहरी विश्रांति की स्थिति में है हम। ये इतनी तो गहरी विश्रांति की स्थिति है कि हमें पता नहीं है क्या हो रहा है। We are hardly aware, but in this apparent silence, in this apparent stillness, there is a hidden divine transforming intelligence bringing transformation in us. कोई दिव्य अलौकिक शक्ति परिवर्तन ला रही है हमारे अंदर और हमें बिल्कुल पता ही नहीं है। हम तो बस रेशम की चद्दर में लपेटे हुए ये सोनेरी अंधेरे की शीतलता में गहरी विश्रांति का अनुभव कर रहे हैं। दिव्य अलौकिक शक्ति परिवर्तन ला रही है हमारे अंदर। और फिर एक सुंदर सुबह में ये ककून टूटता है और सूर्य के प्रकाश का जो एक बीम है हमारे शरीर को वो स्पर्शता है। द बीम ऑफ लाइट टचिंग आवर बॉडी और अचानक से स्फूर्ति और शक्ति का एहसास हो रहा है। पंखों को पसार कर हम उस ककून को तोड़ डालते हैं और टूटते हुए उस कवच के साथ हम तोड़ देते हैं हमारी लघुता को, हमारे डर को, हमारे उदासीनता को। जो कुछ भी नकारात्मक है, अस्वस्थता है, इन्हें हम तोड़ डाल टूटते हुए कवच के साथ हम मुक्त हो जाते हैं और उड़ते हैं। हम बन गए हैं एक रंग बिरंगी सुंदर तितली। उड़ते हैं हवा के झोंकों के साथ और फिर ग्लाइड होते हैं नीचे की ओर और फिर से ऊपर उड़ते हैं। बिल्कुल नए रंग है, नया उमंग है, अद्भुत आवाजें हैं। Very pleasant sounds, totally new realm of colors, open and beautiful space. पूरा आसमान खुला है। हम एहसास करते हैं इस मुक्ति का, इस विस्तरण का, इस हल्केपन का। फ्रीडम, एक्सपांशन एंड लाइटनेस। नीचे बहुत ही सुंदर बगीचा है, विविध प्रकार के फूलों के बहुत सारे पौधे हैं। हम बैठते हैं एक फूल के ऊपर, इतने हल्के से कि पंखुड़ियों को एहसास भी नहीं होता है। उड़ते हैं वहां से और बैठते हैं दूसरे फूल के ऊपर और वहां से कोई तीसरे पुष्प के ऊपर।
हर पुष्प को अपने रंग रूप और सुगंध है. Every flower has got its own color and perfume. And as a beautiful multicolored butterfly, we are spreading the message of love and serenity, joy and happiness with every flower. रंग बिरंगी तितली के रूप में हर फूल के साथ में बांटते हैं हम उमंग और उत्साह को, स्नेह और प्रेम, आनंद और प्रसन्नता को. हमारी इस मुक्ति के अलग अलग पहलुओं का हम अनुभव करें. हम अनुभव करें हमारे विस्तरण का, इस हल्केपन के अनेक पहलुओं का अनुभव हम करें. You may experience many different aspects of our freedom, different aspects of our expansion, our lightness. सुंदर रंग बेरंगी पतंगिया रूपे अनुभवीय આપણે આ મુક્તિના અહેસાસને, આ હળવાશ અને વિસ્તરણના જુદા જુદા અનેક પાસાઓને અનુભવી રહીએ. ये मुक्ति, ये विस्तरण और हल्केपन का एहसास हृदय के अंदर हमेशा हमेशा के लिए पनपता रहेगा. The sense of freedom and lightness and expansion will keep growing in our heart forever and ever. और फिर अनुभव करते हैं हम हमारे शरीर का, शरीर यहाँ विश्रांति की स्थिति में है. आंखें हल्के से बंद है और अंतर्मन की गहराई तक मेरी ये आवाज अनायास सुनाई दे रही है. जब भी ट्रांस की क्रिया हम करेंगे, हमारे शरीर और मन की गहरी विश्रांति की सुंदर अवस्था हम सहज रूप से, सरलता से पाएंगे. और अब धीरे धीरे आंखों में हल्केपन का एहसास, शायद मस्तक में भी आह्लादक हल्कापन, और शरीर के अंदर मानो स्फूर्ति, चेतना, जागृति की तरंगे. शरीर में जब स्फूर्ति, चेतना और जागृति का एहसास हो और आंखों में जब हल्कापन लगे, लाइटनेस, तब धीरे धीरे शांति से अपना योग्य समय लेकर आंखों की पलकों को खोल दें. शरीर ताजगी सबर मन के साथ इस अवस्था को हम पाले.
टेक योर टाइम एंड बी स्लो। आराम से। इस दरमियान एक तो लंबी गहरी सांस लेना अच्छा लगेगा। हाथ पैर की उंगलियों का, हाथ पैर का थोड़ा थोड़ा हलन चलन करेंगे और अपना योग्य समय लेकर हम संपूर्ण जागृत स्थिति को पालेंगे। तो यहाँ पर हमने ये बटरफ्लाई इमेज का एक अनुभव किया। ऐसा हुआ होगा कि आप में से कुछ लोग एक्चुअली में अपने आप को बटरफ्लाई महसूस किया होगा और तितली बन के उड़े होंगे। कुछ लोगों ने देखी होगी तितली को उड़ती हुई, एक से दूसरे फ्लावर के ऊपर बैठते हुए बटरफ्लाई को देखा होगा। कुछ लोग वो ककून के अंदर जाके सो जाते हैं या खो जाते हैं, ऐसा भी हुआ होगा। और कुछ लोगों को कोई भी कल्पना नहीं हुई होगी। तो जो भी हुआ वो होना चाहिए, जो नहीं हुआ वो नहीं होना चाहिए। तो सब जो हुआ वो ही बराबर हुआ है।